अब उसका आप हैंग करें, रेपिस्ट को जो भी करें, हमें इसका रिज़ल्ट चाहिए। जितना रेप हर रोज़ होते हैं इस कंट्री में, तो हमें उसका रिज़ल्ट चाहिए। कोई लॉ पास करो, इसे ना बिल को पास करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं होम एंटरटेनमेंट टीवी में हूँ मुर्ताज़ सैयद। गुज़श्ता कुछ दिन पहले मोटरवे को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके हवाले से यहाँ पे एक स्ट्राइक की गई। आए यहाँ लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है। आज जो हम यहाँ पे जमा हैं, बज़ाहिरी तौर पे तो ये है कि लाहौर मोटरवे पे जो रेप इंसिडेंट हुआ, जो बहुत ही दर्दनाक हुआ, उसका इंसाफ लेने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताने के लिए कि ये रोज़ाना का मामला है। रोज़ाना किसी का रेप होता है, किसी को मारा जाता है, किसी को जला के फेंक दिया जाता है। इस माशरे में जो औरत की हैसियत है वो लोगों को दिखाना है, और सरकार के से ये पूछना है कि आज तक किसी हुकूमत ने औरत के सवाल पे बात क्यों नहीं की, और आज तक किसी हुकूमत ने औरत की प्रोटेक्शन पे काम क्यों नहीं किया। जुडिशरी में ख़वातीन नहीं है, पुलिस में ख़वातीन नहीं है, अगर रेप के केसेस आते हैं वो कन्विक्ट नहीं होते। पाकिस्तान में सबसे कम है कन्विक्शन रेट, सबसे कम रेट है। मतलब कि अगर कोई बंदा जुल्म करता है तो उसे पता है कि उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। और ये क्यों है? क्योंकि ये निज़ाम फिदरशाही में जकड़ा हुआ है, क्योंकि इस निज़ाम में उसके पास ताकत है जो कि औरत नहीं है। इस निज़ाम के बारे में बात करने के लिए निकले हैं कि यहाँ पे हमें ऐसा मुल्क चाहिए कि जहाँ पे औरतें सेफ महसूस कर सकें, क्योंकि हम तो घरों में महफूज नहीं हैं, हम सड़कों पे महफूज नहीं हैं, हम इदारों में महफूज नहीं हैं, हम स्कूल्स कॉलेजेस में महफूज नहीं हैं, हालांकि हम तो अपनी गाड़ियों में भी महफूज नहीं हैं। तो ये किस तरह का निज़ाम है? और ये हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि आज तक उन्होंने कभी भी औरतों की तहरीकों से बात नहीं की। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें कॉन्सिक्वेंस चाहिए, देयर शुड बी सम रिज़ल्ट। अब उसका आप हैंग करें, रेपिस्ट को जो भी करें, हमें इसका रिज़ल्ट चाहिए। स्पेसिफिक इस केस को एग्जाम्पल बनाया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना रेप हर रोज़ होते हैं इस कंट्री में, तो हमें उसका रिज़ल्ट चाहिए। कोई लॉ पास करो, इसे ना बिल को पास करो, और उसको हर स्टेट में, इस मुल्क के हर शहर में उसको वैलिड करना चाहिए, उस लॉ को पास करें। इस स्ट्राइक का मकसद यही है कि जो एक कल्चर आप लोगों का शुरू हुआ हुआ है रेप का, जो साल में आप रोज़ाना 9 रेप्स होते हैं, तो ये एक वाक़या तो नहीं है, लेकिन ये कि अब हद हो चुकी है। तो मेरे ख़्याल में अब लोग इस बात पे बाहर निकलें कि ज़रूरत है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस और औरतों को मौरद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय कोई इस तरह के एक्शंस लिए जाएं कि जिससे जो है उनकी सेफ्टी में उनकी को यकीनी बनाया जा सके। ये यकीनी बनाया जा सके कि जो कानून है वो उसका कोई ना कोई, उसके अंडर कोई ना कोई वाकई सज़ा मिले यकीनी तौर पर। ये नहीं कि और ये कि औरतों को ही हर वक्त इल्ज़ाम ना दिया जाए इस बात का कि जी मतलब आप बाहर क्यों निकली आप, क्योंकि औरत तो हर जगह पे, इवन कब्रों में भी अब तो रेप हो रहा है, तो अब और किधर जाए, महरमों के साथ दफना दें। लेकिन मैम देखें, पिछली गवर्नमेंट में बच्चों के साथ औरतों का रेप हुआ, ज्यादती हुई, हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई कि हम इनको कटहरे में ला के सजा देंगे। एक हुकूमत की बात है ही नहीं, ये किसी एक हुकूमत की बात नहीं है, हर हुकूमत में इस तरह होता है। ये कोई नया वाक़या नहीं है, ये पहले से होता आ रहा है। हाँ, ये कि अब चीज़ें बतदरीज ख़राब ही होती जा रही हैं, तो उनको कभी तो बेहतर बनाने के लिए पहला अमल कभी तो लेना पड़ेगा ना। और स्ट्राइक का जो मतलब है वो ये है कि जो इसके मुजरम हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि दोबारा जो बच्चों के साथ, औरतों के साथ इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं वो ना हो। उनकी रोकथाम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि किसी एक बंदे को जब आप पनिश करेंगे ना तो बाकी तमाम लोगों को पता चलेगा। अभी तक मेरे ख्याल में इस तरह का कुछ हुआ नहीं है, तब आए दिन इस तरह के वाक़यात जो है वो रोनमा हो रहे हैं। हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है सेफ्टी। हमारी एक ज़िंदगी है जो हम इस मुल्क में जी नहीं सकते, क्योंकि हम बाहर सड़कों पे नहीं आ सकते, हम घर में नहीं रह सकते, हम गाड़ी नहीं चला सकते। क्या ज़िंदगी है हमारी? हुकूमत एक तो विक्टिम्स को ब्लेम कर रही है इस मुल्क में, पुलिस जो है वो कुछ करते ही नहीं। हम और क्या करें? हम सड़कों पे ना आएँ तो हम क्या करें? पहले तो मैं पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ जो CPO साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं चाहती हूँ कि उन्हें फ़ौरन जो उनसे उन्हें मुअत्तल कर दिया जाए, ताकि ये हमारे जो ये इस्लामी कंट्री है वो ये हमें बताना चाह रही है कि ये फ्रांस नहीं है, ये इस्लामिक कंट्री उससे भी मतलब बुरी है।
ये बताना चाहते हैं कि हम जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो इस मुल्क में अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उन्हें, और जो हमारे ये जो हुक्मरान हैं ये बिल्कुल जो उनसे मफलूज होकर रह गए हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा यही मुतालबा है कि फ़िल फ़ौरन जो है ये CPO को मुअत्तल किया जाए, और जो मुजरिम हैं उनको सज़ा दी जाए और सरेआम सज़ा दी जाए। ये ना हो कि उनको छुप के, मतलब ये हमें तो नहीं पता कि वो पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए, वो ये कहा जाता है जी पकड़े गए हैं, सज़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमारा ये मुतालबा है कि उन्हें सरेआम सज़ा दी जाए। हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती। हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा CCPO को रखा हुआ है जिसकी कोई क्वालिफिकेशंस ही नहीं सही। हमने देखा है कि वो इतना करप्ट बंदा है और उसका माइंडसेट भी पता चल गया। अगर ये गवर्नमेंट अब इस एक्शन नहीं लेती, इनको हटाती नहीं है, तो हमें समझ आ जाती है कि ये गवर्नमेंट कुछ हमारे लिए नहीं कर सकती और हमें खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग इधर आए हुए हैं, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे साथ नहीं दिया और हमारे साथ नहीं देते जा रहे। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सुने और उनको पता चले कि CCPO को निकालें ताकि कुछ इंसाफ तो मिल सके, और देख कर लोगों को चूज़ किया करें उनकी क्वालिफिकेशंस देकर। थैंक यू। ये जो आज स्ट्राइक है ये इसलिए हो रहा है कि जो 3 दिन पहले एक मासूम औरत जो मासूम बच्चों के साथ लाहौर से गुजरा वाला ट्रेवल कर रही थी, तो कुछ दरिंदों ने उसके चलो लूट लेते तो पैसे ले जाते, चलो कोई इशू नहीं था, लेकिन उस मासूम औरत के साथ उन्होंने दरिंदगी की है। उस वजह से यहाँ हम सब लोग उनके साथ यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं खुद 2 बेटियों का बाप हूँ, मैं आज तीसरा दिन सो नहीं सका हूँ इस वजह से कि इस तरह को रोना लग जाए तो फिर औरत का घर से निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर कानून बने हुए हैं, लेकिन कानून के ऊपर जो है ना अमल नहीं हो रहा। तो मैं आपके इस पेज से की तवज्जो से रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप जो है जितने भी कवानीन हैं उनको आप दोबारा स्टडी करें, उनको रिकन्सिडर करें, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, और जहाँ तक हो सके औरतों को, क्योंकि हम किसी के बेटे हैं, बाप हैं, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दें। मेरी बात सिर्फ सिंपल सी ये रिक्वेस्ट है। सर देखें, ये पिछली हुकूमतों में भी ऐसा होता रहा, बच्चों के साथ रेप हुआ, औरतों से जाती हुई, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुलज़म को ला के उसको फांसी दी गई हो। अभी आप क्या तवक्कुह करते हैं इस गवर्नमेंट से? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट जो है ना सरेआम फांसी, क्योंकि जब सज़ा और जज़ा का अमल नहीं होगा तो फिर तो आप ये केस ख़त्म नहीं होंगे। जब लोग देखेंगे एक बंदा सामने लटक रहा है खंबे के साथ सरेआम, उसको दिन को 12 बजे पूरी दुनिया उसको लाइव देख रही है, तो लाखों करोड़ों लोग उससे सबक हासिल करेंगे और खुद अपने आप को ठीक करेंगे। और ये मैं तो कहता हूँ सरेआम फांसी मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती करने वालों और औरतों के साथ रेप करने वालों को सरेआम फांसी